आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमारा स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी है और उसकी देख रेख करना हमारी ही जिम्मेदारी है। दर्शकों, कई बार देखा जाता है कि कई लोग बड़ी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो अस्पताल जाकर के अपना इलाज नहीं करवाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होते हैं और आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं, खास करके वो लोग जो कि आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीजें मुफ्त में दी जाती है। तो चलिए दर्शकों, हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर आपको लिए चलते हैं खूंटी के सदर अस्पताल में, जहां पर एसएनसीयू से लाभान्वित हो रहे वहां के नवजात बच्चे और उनको आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ दिया जा रहा है। नवजात शिशु, खासकर वैसे शिशु जो समय से पहले जन्म लेते हैं या कम वजन के होते हैं, जीवन के पहले कुछ दिन बेहद नाजुक स्थिति में होते हैं, ऐसे में विशेष देखभाल और समय पर चिकित्सा सहायता उनकी जान बचाने के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। नमस्कार, आयुष्मान भारत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। आज हम आप पहुँचे हैं सदर अस्पताल खूंटी के एसएनसी यूनिट में। आइए यहाँ पर हम जानते हैं कि छोटे नवजातों की देखभाल किस प्रकार होती है, उनकी देखभाल कैसे करते हैं। आइए हम जानते हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैं एसएनसीयू इंचार्ज आरती मंजूला हो रहा हूँ। हम लोग यहाँ एसएनसीयू में 1800 ग्राम से कम वजन वाले बच्चे को रखते हैं। जो बच्चे जन्म के तुरंत बाद नहीं रोते हैं उस तरह के बच्चे को, और जिसको न्यूनेटल जॉन्डिस वाले बच्चे को रखते हैं, और जिसको सांस लेने में दिक्कत होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले बच्चे को रखते हैं। फिर लो बर्थ वेट 2.5 kg से कम वजन वाले बच्चे को रखते हैं, और सारे क्राइटेरिया हैं हमारे यहाँ। ऐसे तो अभी सभी तरह की सुविधा हैं। मेडिसिन हम लोग यहीं से प्रोवाइड करते हैं, और वार्मर है, इंक्यूबेटर भी है, और हम लोग सभी प्रकार का सुविधा यहाँ से देते हैं। कुछ भी बाहर से मेडिसिन नहीं देते हैं, मंगाने के लिए नहीं देते हैं। यहाँ भोजन भी मिलता है और मेडिसिन तो सारा, मतलब जितना सुविधा देना है सारा, मेडिसिन से लेके जितना डिस्चार्ज होने तक जो केयर करना होता है सारा चीज़ यहीं से मिलता है। सुमंती आइंद, तोरपा बास्टोली। क्या हुआ आपके बच्चे को? बच्चे थोड़ा घर पे ही हुआ था, लेकिन थोड़ा कमज़ोर था, इसके लिए यहाँ पे एडमिट किया है, आईसीयू में रखा है। एसएनसीयू जो भर्ती कराया है, यहाँ का इलाज कैसा है? यहाँ का इलाज तो सबसे अच्छी दिखी मेरे को तो, और बहुत ही अच्छी है। आपके पास आयुष्मान कार्ड है? अभी तो नहीं है, बनाया है। बनाया है आयुष्मान कार्ड? हाँ बन गया? हाँ। आपके पति क्या करते हैं? वो तो क्या बोलते हैं, उसमें हाजिरी काम करते हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं सदर अस्पताल खूंटी स्थित एसएनसीयू यूनिट की। यह यूनिट समय से पहले जन्मे और कम वजन वाले शिशुओं की चिकित्सा देखभाल का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना है। जी, मेरा नाम मोनिका तोपनो है। मैं तोरपा बांसटोली की रहने वाली हूँ, और यहाँ सदर हॉस्पिटल में हम लोग बच्चा लाए, बहुत कमज़ोर बच्चा लाए थे, और हमारे यहाँ आने से हम सिस्टर लोग को देखे कि बहुत अच्छा से देखभाल कर रही हैं, और हम लोग को बहुत खुशी मिली कि हम लोग का बच्चा ठीक हो गया है, और हम लोग को छुट्टी कागज़ मिलने वाला है। आज हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं। जी, हम तो बिहार शरीफ के हैं, मगर रहने वाला है यहाँ मोहना टोली से आए हैं। आपका बच्चा एसएनसीयू में भर्ती है, जी कैसा व्यवस्था है आपका? जी ठीक है, या थी पीला मने थोड़ा हो गया है, इसी के लिए डाल दिए हैं आज। जी अभी आज है तो भर्ती है किए हैं, थोड़ा देरी हुआ है। लखमणी कुमारी, रनिया से। जॉन्डिस हुआ है। हाँ। क्या करते हैं आपके पति? कृषि है। किसान है। हाँ। तो आपके पास आयुष्मान कार्ड है? आयुष्मान कार्ड बन रहा है, बन रहा है। हर चीज़ का खाना पीना रहना सबके लिए। पाँचों देवी, कहाँ से आई? हम लापा बकसपुर से। सब चीज़ का सुविधा है, खाने पीना, दवाई बीरा सभी सच। व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है, कुछ में सारा चीज़ सुविधा सही मिला हमको।
दवाई मिल रही है, टेस्ट होती है, रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है। बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मेरा तो सिमडेगा जिला से है, सिमडेगा जिला से। मेरा वाइफ है, डिलीवरी सब सही है। हाँ, दवा मिला है, जांच भी हो रहा है। प्रशिक्षित डॉक्टर, अत्याधुनिक उपकरण और समर्पित नर्सिंग स्टाफ की मदद से खूंटी के इस एसएनसीयू में सैकड़ों की संख्या में नवजातों की जिंदगियां बचाई गई हैं। मैं डॉक्टर शैली हूँ, मेरी भी डीआरपी पोस्टिंग लगी है यहाँ पे पीडियाट्रिक वार्ड में है। देखिए यहाँ पर तो हम लोग हर रेंज के बच्चे देखते हैं, नवजात शिशु से लेकर 18 साल तक देखते ही हैं। अक्सर मौसम बदले में सर्दी खांसी बुखार इन लोगों को होती रहती है, तो इन सब की सुविधा, जांच, इलाज सुविधा, दवा सब है। बेसिक इन्वेस्टिगेशंस भी यहाँ पे उपलब्ध है। जैसे बेसिक तो है कि अगर मौसम बदल रहा है तो बच्चों का उसमें ध्यान रखे, ठंडे चीज़ों से बचा कर रखे और ठंड से बचा के रखे बच्चों को। बच्चे के खान पीन में खास करके ध्यान दें, और अगर ऐसे ज़्यादा अगर परेशानी बढ़ती है तो हम लोग तो यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ उसके लिए जितनी प्री टर्म या नवजात शिशु जो पीलिया के साथ, जॉन्डिस के साथ आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल अलग से एसएनसीयू यूनिट बना हुआ है, जिसमें स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं जो कि बच्चों की देखरेख करते हैं। उनको उनकी ज़रूरत के हिसाब से मेडिकेशन दिया जाता है, या फोटोथेरेपी की ज़रूरत हुई तो वो उसकी भी व्यवस्था है। तो इस तरह से एक अलग यूनिट ही बना हुआ है कि बच्चों को किस तरह से देखभाल करना है। एसएनसीयू का सफल संचालन नवजात मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। यह उन बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो बच्चे यहाँ भर्ती होते हैं एनआईसीयू में या एसएनसीयू में कहिए, उनका चिकित्सा सुविधा हम लोग आयुष्मान के द्वारा, या तो उनके मम्मी या पापा दोनों में से किसी एक का भी अगर आयुष्मान कार्ड है तो उसके द्वारा हम उन्हें प्रदान करते हैं, क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस है कि 5 साल के कम उम्र के बच्चे जो भी हैं उनका उनके माँ या पिता के आयुष्मान कार्ड के द्वारा उनको इलाज की सुविधा दी जानी है। तो हम लोग वो प्रदान करते हैं, और वो भी पूरी तरह से कैशलेस होती है। उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता है वो सारे चीज़ अस्पताल के द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। देखिए, सरकार ने आयुष्मान कार्ड इसीलिए लागू किया इस योजना को कि अगर उन्हें कुछ चिकित्सा सुविधा चाहिए, चाहे चिकित्सा सुविधा बहुत प्रकार की हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी मरीज को कोई ऐसी डिजीज है जिसमें सर्जरी की आवश्यकता ना हो या फिर सर्जरी की आवश्यकता हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 2 तरह की मरीज भर्ती होते हैं, एक जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता हो, एक जिन्हें नहीं हो। जिन्हें ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है उन्हें भी, मान लीजिए किसी को डेंगू हुआ है तो ऑब्वियसली उनका डेंगू जांच होगा, उसके बाद जो उन्हें अस्पताल में रखा जाएगा, अस्पताल में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो दवा का हो, रहने का हो, जांच का हो या फिर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस, वो सारा आयुष्मान के द्वारा ही कवर होता है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन में मान लेते हैं किसी को पाइल्स का ऑपरेशन का आवश्यकता हो, या फिर हो सकता है अपेंडिक्स का, या फिर हर्निया का, या फिर हाइड्रोसिल का, वो सारे सर्जरी भी हमारे आयुष्मान के द्वारा की जाती है। और हर्निया में कई बार होता है कि एक मेस यूज होता है जिसे प्रोलिन या प्रोजोर मेस कहा जाता है, वो भी हम लोग मुहैया करवाते हैं। मरीज का पैसा नहीं लगता है, जो सरकार का गाइडलाइंस है कि मरीज का पैसा नहीं लगना है, वो हम लोग किसी भी प्रकार से मरीज का पैसा नहीं लगने देते हैं। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से खूंटी के सदर अस्पताल में नवजात बच्चों की देखरेख की जा रही है और उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जा रहा है। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते दुमका जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट में, जहां पर लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ वो आयुष्मान भारत योजना से जुड़ी कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। देश के जनमानस का स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी सफलता और समृद्धि भी रहेगी। समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े मनुष्य तक स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना सरकार की सोच है। आयुष्मान भारत योजना का अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचाना सरकार का लक्ष्य भी है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत के इस नए अंक में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजना थी, जिसमें सरकार आपका हेल्थ इंश्योरेंस करती है और साथ ही साथ प्रीमियम भी सरकार के द्वारा ही भरा जाता है।
तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आप पहुंचे हैं दुमका के सरैया हाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां के हम मरीजों से, नर्स से, डॉक्टरों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आयुष्मान भारत योजना से वे कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, जो आयुष्मान भारत योजना है, सरकार जो भी किया बहुत अच्छा, एक अपना जो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो मतलब सरकार करना चाह रही गरीब रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के लिए बहुत सराहनीय कार्यक्रम है, योजना है जो है। इसमें जितना भी गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं उन लोगों को बहुत जितना सारा फ़ायदा हो सकता है सरकार देने की कोशिश कर रहा है। हर स्वास्थ्य केंद्र में जितना उतना सब मिल रहा है, चाहे वो जांच के माध्यम से हो या इलाज जो भी है। जितना गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जैसे उन लोगों को पैसा जितना खर्चा होना चाहिए था वो कम हुआ है। एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव जो है ये है कि जो खर्चा जो पहले होता था प्राइवेट अस्पतालों में वो बहुत कम हुआ है। मतलब अभी इलाज करा सकते हैं गरीब की रेखा के नीचे के लोग भी। जैसे देखिए, नॉर्मल जो जांच होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया, मलेरिया का जांच हो गया या फिर टाइफाइड का जांच हो गया, जितना मतलब स्वास्थ्य केंद्र में जांच है सब एकदम मुफ्त में होता है यहाँ पे। अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ हम लोग के यहाँ एक्सरे का भी जांच शुरू हुआ, वो भी जैसे गरीबी रेखा के नीचे के लोग होते हैं उन लोगों को मुफ्त में दिया जाता है। बाकी अभी ECG भी शुरू होने वाला है, वो भी मतलब मुफ्त में होगा। जितना ब्लड टेस्ट वगैरह लगभग सब होता है जितना हो सकता है, जैसे नॉर्मल ब्लड टेस्ट हो गया। बाकी कुछ जांच यहाँ जो नहीं हो सकता उसके लिए हम लोग बाहर भेजते हैं, वो तो फिर सदर अस्पताल में तो ऐसे होता ही है मुफ्त में। और बाकी इलाज का बात किया जाए, जितना संभव हम लोग प्रयास करते हैं, जितना हो सकता है हम लोग करते ही हैं। लेकिन जब लगभग सारा यहाँ जितना भी होता है इलाज से लेकर जांच तक सब मुफ्त होता है। देखिए, जो प्रसव प्रेगनेंसी का जो है उसमें हम लोग का हर महीना 9 तारीख को जैसे प्रधानमंत्री का जो है उसमें कैंप लगता है, उसमें बहुत सारी महिला आता है, उन लोग का सारा जांच होता है, ब्लड टेस्ट से लेकर अल्ट्रासाउंड से लेकर सब मुफ्त में होता है। उसमें कोई दवाई भी उन लोग को मुफ्त में दिया जाता है। उन लोग को मतलब प्रोत्साहन भी किया जाता है कि आप लोग यहाँ आइए, आप लोग का सारा जाँच मुफ्त में होगा, कहीं और जाने का जरूरत नहीं है प्राइवेट में। जैसे बहुत कोई जाती है प्राइवेट में, लेकिन सरकार इतना जब ये सुविधा दे रही है तो हम चाहेंगे कि सब इस चीज़ का लाभ उठाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ हुए 8 वर्ष से अधिक समय पूरे हो चुके हैं। यह योजना स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति बनकर उभर रही है। इन दिनों दुमका जिला अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैया हाट में लाभुक मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे प्रसव का तो व्यवस्था है, नॉर्मल डिलीवरी तो होता ही है। बाकी यहाँ सिजेरियन का अभी तक नहीं है, लेकिन हो सकता है कि हाल मतलब हम लोग सिजेरियन के लिए हम लोग तो रेफ़र करते हैं। बाकी नॉर्मल डिलीवरी यहाँ होता है। बाकी जैसे जांच हो उसके पहले ये सब यहीं हो जाता है। अल्ट्रासाउंड के लिए जैसे यहाँ नहीं है तो टाई अप किया हुआ जो भी है उसमें होता है, लेकिन मुफ्त में होता है सब चीज़। देखिए, नेशनल हाईवे के बगल में तो यहाँ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट तो बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ जितना हम लोग बेसिक मैनेजमेंट जितना हम लोग से हो सकता है करते हैं। बाकी अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं होता तो हम लोग यहीं इलाज करके घर भेज देते हैं। बाकी अगर ज़्यादा देख लेते हैं कि कंडीशन कैसा है, नहीं हो सकता है मैनेज, तो हम लोग उसको रेफ़र करते हैं हेल्थ सेंटर के लिए। आयुष्मान के पेशेंट को देखिए, दवाई तो जैसे मुफ्त ये जो रहता है उन लोग का तो मुफ्त होता ही है। खाने पीने का भी उन लोग का तो व्यवस्था है, जो आता है मतलब खाना पीना मतलब मंगवाया जाता है जहाँ से, मतलब वो मुफ्त में आता है। पेशेंट को 1 रुपया भी खर्चा करना नहीं पड़ता यहाँ पे। एड़ी में सर मेरा दर्द था, इसमें दवा लिए थे तो कुछ 1 हफ्ता पहले, तो थोड़ा आराम हुआ है, फिर दोबारा आए हैं लेने के लिए। बेटी का ऑपरेशन करने आने हैं। हाँ, जांच हो गया। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खीरधाना है, खीरधाना से आया, दशरथ पंडित नाम है। अपना बेटी को ऑपरेशन कराने के नहीं हुआ है अभी तो लाए हैं, तो अब तो ठीक है। का दौरा करना है, HbA1c HbA1c हुआ, और माने कि गर्भवती महिला का NC हुआ, उसका जांच करवाते हैं। मधुमेह हुआ, कुष्ठ का पूरा दौरा करवाना है, मन की चेक करवाना है, सबका करवाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अग्नि देवी है। हम राहे की स्वास्थ्य सहिया हैं।
आप सहिया हैं, आपका यहाँ पर क्या काम है, किस प्रकार से लोगों को आप जागरूक करती हैं? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। उन्हें पता है कि किसी भी बीमारी से ग्रसित होने पर यहाँ उनका बेहतर इलाज संभव है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट में बेहतर इलाज मुहैया कराई जा रही है। न सिर्फ सरैयाहाट प्रखंड के ग्रामीण बल्कि दूर दराज से भी मरीज अपनी बीमारी का इलाज कराने यहाँ पहुँच रहे हैं। व्यवस्था है सर यहाँ अभी तो फिलहाल सारा ही दवा मतलब जो जनरल होना चाहिए, सर्दी बुखार खांसी सारा दर्द है, जैसे PCM है आपका, अभी ये शुगर का भी हम लोग के पास अवेलेबल है, BP का भी अवेलेबल है, और बाकी जो जनरल बच्चे का सिरप होता है जैसे कफ सिरप हुआ, PCM सिरप, एजिथ्रो, एंटीकोल्ड, सिफेक्जिम, सेट्रिजिन सारा अभी अवेलेबल है। और फिर जब यहाँ हम लोग का ख़त्म होने से पहले ही हम लोग रिक्वायरमेंट दे देते हैं कि मेरे पास अभी ये दवा ख़त्म होने वाला है, सो हमको ज़रूरत है अभी दिया जाए, तो हम लोग लेटर एप्लीकेशन लिख के आगे बढ़ा देते हैं, तब फिर हम लोग को आ जाता है मेडिसिन, मतलब मिल जाता है। जांच यहाँ पर बहुत तरह का होता है, जैसे कि आपका TCDC, SR, HB, MP, कालाजार, मलेरिया, टाइफाइड, VDRL, HIV, ब्लड शुगर, ब्लड ग्रुप और यूरिन प्रोटीन शुगर, प्रेगनेंसी टेस्ट और मुफ्त होता है, TB टेस्ट, हाँ सारा टेस्ट यहाँ पर मुफ्त है। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे चिकित्सक, नर्स सहित अन्य मेडिकल स्टाफ यहाँ मौजूद रहते हैं। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था दुरुस्त की गई है। कई मरीजों का सफल इलाज यहाँ पर हुआ है। यही कारण है कि दूर दराज के लोग भी बिना किसी डर भय के इलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरैयाहाट पहुँचते हैं। सर हम लोग को मतलब गांव-गांव, घर-घर घूम के हम लोग को आदमी को प्रेरित करते हैं, जो यहाँ से जो लाभ मिलता है मतलब सारा चीज़ बताते हैं। जैसे आज स्वास्थ्य शिविर लगा है तो उसके लिए घर-घर जाके आदमी को बोल दिए हैं कि यहाँ के मतलब चेकअप के लिए सब जांच हो रहा है। फिर गर्भवती महिला लोग को भी मतलब यहाँ प्रसव के लिए भी सबको बताते हैं कि प्रसव होता है अच्छा से बोल के, यही सबको। किशोरी के लिए क्या क्या व्यवस्था करते हैं? किशोरी के लिए सर आयरन गोली है, फिर किशोरी को भी हम लोग बताते हैं कि कैसे रहने का है, कैसा ये सब दवा खाने का है, वो सब भी सब। मेरा नाम अरूपा है, हम यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र के ANM के पोस्ट पर पदाधिपत हूँ। आपका यहाँ पर क्या दायित्व है? मेरा यहाँ दायित्व है, मेरा ANM है। जैसे हमको सबसे पहले ANC करना है, छोटा बच्चा लोग को दिखना, टीकाकरण कराना, उसके बाद जो OPD में जो भी पेशेंट आए उसको देखना। टीकाकरण की कौन कौन सी व्यवस्था है? टीकाकरण की व्यवस्था जैसे है कि जो यहाँ मेरा सबसे पहला मेरा RI जो रूटीन इम्यूनाइजेशन होता है, जो मेरा आंगनबाड़ी में दे के छोटा बच्चा को मैंने वैसे बच्चा नवजात शिशु जैसे BCG से लेकर 5 साल 10 साल तक का बच्चा लोग को हर एक तरह का टीका है जो उन लोग को देना पड़ता है, जो आंगनबाड़ी में दिया जाता है। प्लस यहाँ एंटी रेबीज का जो है दवाई, यहाँ एंटी रेबीज भी दिया जाता है। और उसके बाद डिलीवरी करवाते हैं, जैसे डिलीवरी करवाना, फिर बच्चा का माँ को देखना, ANC करवाना। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारी का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हो रहा है और लोग इसके अंतर्गत अपनी बीमारी का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवा पा रहे हैं। दर्शकों आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लें तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा। और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।